जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 14 सितंबर। 14 सितंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन साथियों आगामी जितने भी ऑल वनडे एग्जाम है, जितने भी एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर का सेशन आता होगा उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेशन को साथियों पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब मनाया गया साथियों? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 8 सितंबर, 13 सितंबर। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13 सितंबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाया गया। साथियों आइए जान लेते हैं इस महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, क्रम से जान लेते हैं साथियों। 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया गया। 2 सितंबर की बात करें, 2 सितंबर को साथियों विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को साथियों गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया और साथ में साथियों अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया गया। 6 सितंबर को साथियों हर तिल का तीज मनाया गया। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया साथियों। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और साथ में विश्व फिजिकल थेरेपी दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को साथियों विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और साथ में साथियों विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। साथियों ये महत्वपूर्ण दिवस का क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन अवश्य आता है, इसलिए आप सभी साथी इसे याद रखिएगा। आप केवल हमारे साथ जुड़े रहिए करंट अफेयर सेशन से, हम आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं देंगे। आप पर डे हमारी वीडियो को देखिए, हम लगातार याद कराते रहेंगे और आप एग्जाम में सही करके आएंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में PCAF में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन बना है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में साथियों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटेंट फाइनेंशियल यानी PACF, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पर हस्ताक्षर करने के अपने निर्णय लिया है। साथियों अगर यूनियन बैंक की बात किया जाए, यह एक सार्वजनिक बैंक है। इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 ईस्वी को हुआ था। मुख्यालय साथियों मुंबई भारत में है। वर्तमान में इसके जो MD एंड CEO हैं वो हैं A मणि मेखलाई। महत्वपूर्ण है, फैक्ट है साथियों, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ONDC का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे ONDC का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ONDC साथियों यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ऑप्शन है आर्य शर्मा, अमित शाह, विनय गोयल या तुहिन कांत पांडे को। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आर्य शर्मा को हाल ही में ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों अगर ऑप्शन में अमित शाह की बात किया जाए, अभी हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी है विनय गोयल। विनय गोयल जी को हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक चुना गया है। तुहिन कांत पांडे जी को साथियों वित्त सचिव नामित किया गया है। सारे फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है साथी, हाल ही में BCCI ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? अजय रात्रा, अजीत अग्रकर, VVS लक्ष्मण या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अजय रात्रा। अभी हाल ही में अजय रात्रा जो एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और दाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेट कीपर रह चुके हैं, उन्हें जो है साथियों BCCI ने पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। साथियों अगर BCCI की बात किया जाए, BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 ईस्वी को हुआ था। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 0.7%, 6.9%, 6.4% या 0.2%? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट
0.7%। हाल ही में साथियों IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जो GDP है उसकी वृद्धि दर में 0.7% रहने का अनुमान लगाया है। IMF साथियों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना जो हुई थी 1945 ईस्वी को हुई थी। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात किया जाए, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। जो MD हैं वर्तमान में वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया। फैक्ट महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा जोधपुर में विमानन एक्सपो का उद्घाटन किया गया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या अजीत डोभाल? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, राजनाथ सिंह। हाल ही में जोधपुर में साथियों विमानन एक्सपो का उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। साथियों इसके पहले तरंग शक्ति एक्सरसाइज जोधपुर में चल रही थी, उसी का दूसरा चरण है जो विमानन एक्सपो है, जिसका उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख तक स्वास्थ्य बीमा की मंजूरी दी है? 1 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख या 7 लाख? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, 5 लाख। हाल ही में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा की मंजूरी दी है। साथियों इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों तक ये योजना पहुँचे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने AVIIO लॉन्च किया है? जियो, एयरटेल, इंडिगो या अडानी? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, अडानी। हाल ही में अडानी द्वारा साथियों AVIIO लॉन्च किया गया। जो देश भर में ऐसे 7 एयरपोर्ट हैं साथियों जिसका संचालन अडानी ग्रुप कर रहा है, उसी के लिए जिससे यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, यात्रियों को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिले, उनका सामान कहाँ है, उनका जो भी वस्तुएं हैं सही टाइम पे यात्री ट्रैक्स कर सकें, इसलिए अडानी ने AVIIO लॉन्च किया है। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। करंट अफेयर्स का पहला दिन था, 8 ही क्वेश्चन हमने शामिल किया। आगे आप सभी साथियों को जैसा सपोर्ट रहेगा हम क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाते रहेंगे और निरंतर आप सभी साथी तक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पहुंचाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होती रहे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, नमस्कार।